Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous class, we have tested our API by using the Postman and Thunder client. And in this video, I will connect this API from the client component, right? So let's come to our project folder. There is a API folder, and inside this API, we have a register route, right? और इस API राउट को एक्सेस करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एंड इनसाइड द कंपोनेंट फोल्डर अगेन आई एम क्रिएटिंग अ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट? और क्लाइंट कंपोनेंट का नाम भी हम लोग रखते हैं रजिस्टर कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक रजिस्टर कंपोनेंट और इस रजिस्टर कंपोनेंट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने API को, राइट? सो हियर इज आवर रजिस्टर कंपोनेंट. And inside this file, create a function by using the code snippet, and here we will get a function component, right? तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया register component, and inside this register component, we will create a different buttons, and with the help of that button, we will call the API. Now come to our page, and inside this page, we will import the register component. राइट, हियर इज आवर रिएक्ट फॉर्म कंपोनेंट. तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं और रजिस्टर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो हियर इज आवर रजिस्टर कंपोनेंट. सो रजिस्टर कंपोनेंट एंड मेक श्योर दैट दिस इज इंपोर्टेड, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है इस फाइल के अंदर में और अभी देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है. So here is our browser, and inside the browser we have got the register component. अब आते हैं हम लोग अपने रजिस्टर कंपोनेंट के अंदर में और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने पहले थोड़ा सा इंटरफेस के ऊपर में काम कर लेते हैं. और इंटरफेस में हम लोग को क्या करना है, तो टेलविंड का यूज कर लेंगे और टेलविंड के अंदर में सबसे पहले तो हम लोग सेट कर लेते हैं मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए. तो मैक्स विड्थ इज फॉर एक्सेल एंड MX ऑटो. लेट्स कम टू दिस पार्ट, राइट? And also you set the margin top. So here is margin top is 20. Now create the different buttons, and first one is suppose I'm using to access the get request, so I'm writing here the get. और इसी तरह से एक और हम लोग बटन बना लेते हैं और उसके लिए यूज करते हैं हम लोग पोस्ट, राइट? तो गेट एंड पोस्ट तो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, गेट एंड पोस्ट. So let's see. Here we have got the get and post and create a button style. तो थोड़ा सा इंटरफेस के ऊपर में हम लोग काम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बटन का लुक ले लेते हैं और इसके लिए यूज करते हैं टेलविंड CSS का. तो PX ले लेते हैं 5 and PY is 2. बैकग्राउंड कलर इज सपोज ग्रीन and text is gray 50. Also there is the MX is suppose 3, and let's see how it looks. So there is a get and post. All right, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट बटन यहाँ पे होगा और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट? तो एक तो हो गया गेट, दूसरा पोस्ट, एंड देन वी हैव टू यूज द डिलीट. यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट, एंड अनदर वन इज द पुट, एंड नेक्स्ट वन इज द पैच. और यहाँ पे हमारे पास लुक मिल गया है सारी चीजों का. ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट वन डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द मैसेज दैट विच ऑफ द रिक्वेस्ट हैज बीन क्लिक्ड, राइट? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ H1 और H1 के अंदर में हम लोग मैसेज को शो कर देंगे. तो जो भी मैसेज होगा वो मैसेज हमारे पास आ जाएगा और इसके लिए ये हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट होगा. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं यूज क्लाइंट. ऑल राइट, और एक चाहिए हम लोगों को स्टेट मेंटेन करने के लिए, तो इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट द यूज स्टेट हुक, राइट? और यूज स्टेट के अंदर में हम लोग क्या रखेंगे, तो एक कांस्टेंट एंड यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं आंसर रखो, या फिर हमारे पास रिजल्ट जो भी आएगा
उस रिजल्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं रिजल्ट एंड सेट रिजल्ट, एंड इनिशियली द रिजल्ट इज नथिंग, सो इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ऑल राइट, तो रिजल्ट हमारा क्या आया और हमने किसको क्लिक किया वो यहाँ पे दिखा लेते हैं। तो यू हैव रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे कि हमने किस बटन पे रिक्वेस्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा Tailwind CSS का मार्जिन टॉप इज सपोज 10, सो इट लुक्स गुड। और अभी हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया है तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है। अब देखो, अगर हमने इसको क्लिक किया गेट रिक्वेस्ट को, तो गेट रिक्वेस्ट करने के लिए हमारा जो राउट है पहले से यहाँ पे गेट का, इसको हिट करना है। और इसको हिट करने के लिए मैं यूज करूंगा एक्सियोस का। एक्सियोस को ऑलरेडी मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना, राइट। सो हियर आई हैव इंपोर्टेड द एक्सियोस एंड देन आई एम राइटिंग हियर द ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। तो पहले चलते हैं हम लोग गेट के ऊपर और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हैंडल गेट, एंड हैंडल गेट को आप यहाँ पे लिख दो, फंक्शन को डिफाइन कर लो। यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट एंड देन हैंडल गेट और एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, राइट। और यहाँ पे अभी चेक करते हैं हम लोग कि हैंडल गेट हमारा कॉल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, console.log एंड गेट रिक्वेस्ट, राइट। तो ये मुझे क्लाइंट पेज पे मिलना चाहिए गेट रिक्वेस्ट, जब मैं गेट बटन के ऊपर में क्लिक करूंगा, राइट। तो सबसे पहले आप डेवलपर टूल को खोल लो और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा console, राइट। और इसको पहले क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं गेट के ऊपर में, तो मुझे मिल गया गेट रिक्वेस्ट। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना से काम नहीं चलेगा। गेट रिक्वेस्ट तो मुझे पता है कि क्लिक करेंगे तो गेट रिक्वेस्ट आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए होगा कि एपीआई को कॉल करना है, राइट। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक एसिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे अवेट एंड देन एक्सियोस। और आपको एपीआई राउट मालूम है, एपीआई राउट हमारे पास क्या था जो हम लोग बनाए थे वहां पे, तो एपीआई के अंदर में रजिस्टर राउट था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे एक्सियोस के अंदर में, तो /API/रजिस्टर, राइट। तो ये हमारा रजिस्टर राउट को हिट करेगा और रजिस्टर राउट के अंदर में हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट है, राइट। और इसको मुझे हिट करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास जब हिट होगा तो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और इसको हम लोग हैंडल करते हैं चेनिंग मेथड से, राइट। तो वहां से एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे शो करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं console.log एंड देन response.data। ये तो आपको पता है, डेटा हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिस्पॉन्स के तौर पे रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं गेट रिक्वेस्ट को कमेंट कर देता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जो गेट रिक्वेस्ट का रिजल्ट है, ये वाला गेट रिक्वेस्ट, वो एज ए मैसेज रिटर्न हो जाना चाहिए, राइट। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और इस ब्राउज़र के ऊपर में एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लोगों को मिलना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे गेट को क्लिक करूँ तो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे वेरी गुड, मैसेज मिल गया गेट रिक्वेस्ट। ऑल राइट, सो वी हैव अचीव्ड द फर्स्ट टास्क दैट इज कॉल्ड द गेट रिक्वेस्ट। और उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी मुझे हिट करना है, राइट, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे आपके पास पोस्ट है और पोस्ट के लिए यहाँ पे फिर से आप इवेंट हैंडलर को लिखो। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक एंड हैंडल पोस्ट, राइट। और हैंडल पोस्ट के अंदर में फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कांस्टेंट हैंडल पोस्ट एंड दिस इज अगेन एन एरो फंक्शन। और इसके अंदर में सेम चीजें हमको लिखनी है, राइट। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको एसिंक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब रजिस्टर वाले के अंदर में हम लोगों को यहाँ पे, सॉरी एक चीज तो मैंने यहाँ पे मिस किया, axios.get मेथड, राइट। चूंकि अभी मुझे कॉल करने हैं पोस्ट को, राइट,
तो अभी आप देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ने मिस किया था गेट वाले को, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग गेट, सो वी हैव गॉट द गेट मेथड्स, राइट, नो इशू। अब अगर मुझे करना है पोस्ट को, तो क्या करूंगा, axios डॉट पोस्ट। ऑल राइट, तो पोस्ट के साथ हम क्या करना चाहते थे कि एक डेटा को पास करना चाह रहे थे, ठीक है, कि जो भी डेटा आप ले जाना चाहते हो सर्वर पे, उस सर्वर के पास आप यहाँ से डेटा को पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ डेटा को पास कर देता हूँ, राइट, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। सपोज मैं डाल देता हूँ नेम, और नेम के जगह पर मैं डाल देता हूँ यूजर नेम, राइट, और यूजर नेम क्या ले जाना है, तो आप कुछ भी रख लो। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इजी कोड, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये जो यूजर नेम होगा, वो यूजर नेम यहाँ पे पोस्ट में रिसीव हो जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट जेसन करेंगे तो वहां से वो फिल्टर कर लेगा हमारे यूजर नेम को और उसको बॉडी में दिखला देगा। तो ये जो बॉडी वाला पार्ट दिखेगा ना, ये हमको सर्वर पे करेगा डिस्प्ले, राइट, और रिटर्न कर देगा मैसेज पोस्ट। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सर्वर है, अभी सर्वर के ऊपर में कुछ भी रिजल्ट नहीं है, और मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर में, राइट, और जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट को क्लिक करूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मिला मैसेज पोस्ट। और अब आप चलो सर्वर के ऊपर, और सर्वर पे आपको मिल गया यूजर नेम इजी कोड, वेरी गुड। तो ये तो काम कर रहा है, बाकी सब उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पोस्ट काम किया है, लेकिन एक चेंजेस आपको देखना है यहाँ पे डिलीट के साथ। और डिलीट को आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, डिलीट को एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक समझना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे एक और इवेंट हैंडलर लिखता हूँ डिलीट का, राइट। तो डिलीट के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फंक्शन हैंडल डिलीट, and then create a function, and here is our const and then handle delete. This is also an arrow function, और arrow function के अंदर में हम लोग कॉल करेंगे axios को, और यहाँ पे जो axios होगा फिर से यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा async function। और देखो अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिलीट, राइट, तो डिलीट के लिए यहाँ पे हमारे पास राउट बना हुआ है, क्लियर। तो जब मैं डिलीट को क्लिक करूं तो मुझे आना चाहिए मैसेज डिलीट, राइट, और जो डेटा मैंने पास किया यहाँ पे यूजर नेम, वही यूजर नेम हम लोगों को मिलना चाहिए, राइट। सॉरी, यहाँ पे है डिलीट यूजर नेम, आप चेंज करके देख लो। यहाँ पे यूजर नेम की जगह पर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोल नंबर, राइट, और रोल नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सपोज 9000, राइट। तो जब मैं डिलीट करना चाहता हूं तो जिसका रोल नंबर 9000 है उस स्टूडेंट को मुझे डिलीट करना है, राइट। और यहां पे मुझे पोस्ट के जगह पर क्या करना पड़ेगा, तो axios डॉट डिलीट। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर में, इसको मैं हटा देता हूं और क्लिक करते हैं डिलीट के ऊपर, राइट। और अभी आप देखो डिलीट को क्लिक करके आपको एरर मैसेज मिलेगा, राइट। तो ये जो एरर मैसेज मिला, क्यों मिला, पोस्ट के साथ तो हमारा डाटा काम कर रहा था, पुट और पैच के साथ भी आपका काम करेगा, आप चेक करके देख लेना, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने डिलीट किया, तो डिलीट के साथ अगर आप चाहते हो कि हम डेटा को भेजते हैं, राइट, तो उसको भेजने का एक तरीका क्या है कि आप जो रोल भेजोगे ना उसको एज ए डेटा भेजना है, राइट, और डेटा ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको हम लोगों को सेंड करना है। तो यहाँ से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर कर लिया किसके अंदर में, डेटा के अंदर में, और इस डेटा को मैंने पास कर दिया, राइट। तो अब जो हमारा वैल्यू जाएगा डिलीट के ऊपर में वो काम करेगा। और अभी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और क्लिक करते हैं डिलीट के ऊपर, तो देखो मिल गया मैसेज मुझे डिलीट, और यहाँ पे जो मैसेज है वो भी मिल गया रोल नंबर 9000। सो वी आर गोइंग टू डिलीट द स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 9000। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एपीआई को कॉल कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट एंड पुट एंड पैच आपके लिए छोड़ देता हूं। जिस तरह से आपका पोस्ट कॉल हुआ है सेम उसी तरह से आप यहाँ पे केवल पुट करेंगे और पैच में पैच करेंगे, राइट। तो ये तो काम कर जाएगा आपका। और एक चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि यू हैव रिक्वेस्टेड, और अगर मैंने गेट पे कॉल किया तो यहाँ पे आना चाहिए था गेट,
राइट। अगर पोस्ट पे क्लिक किया तो पोस्ट, तो जो भी मैसेज यहाँ पे रिटर्न करके आ रहा है ना, यहाँ पे मैसेज डिलीट आया, अगर मैंने पोस्ट को क्लिक किया तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, राइट। तो इस सारी चीजों का जो रिजल्ट होगा ना वो मुझे चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा इस यू हैव रिक्वेस्टेड के बाद में शो करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न आ रहा था रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके साथ वैल्यू आ रहा है। कौन सा वैल्यू आ रहा है? तो यहाँ से जो भी मैसेज हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पे रिटर्न कर रहे हैं वो सारा चीजें यहाँ पे रिसीव हो रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। तो इस डेटा के अंदर में जो हमारा प्रॉपर्टीज रिसीव हुआ है मैसेज, उस मैसेज को यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे रिजल्ट वाले को, राइट। और जैसे रिजल्ट अपडेट होगा यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट शो कर देगा कि मैंने क्या रिक्वेस्ट किया था। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेट वाले के ऊपर, राइट। रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ चुका है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेट रिजल्ट, राइट। एंड सेट रिजल्ट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, राइट। तो अभी हम लोग आते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और देखो यहाँ पे क्लिक किया गेट, तो आगे यहाँ पे यू हैव रिक्वेस्टेड गेट रिक्वेस्ट, राइट। और उसी तरह से अगर हम लोग पोस्ट पे किया तो पोस्ट वाले में भी हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर में मैसेज, और इसके अंदर में फिर से हम लोग कर देंगे सेट रिजल्ट। एंड सेट रिजल्ट के अंदर में किसको पास करेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं पोस्ट के ऊपर, राइट। सो यू हैव रिक्वेस्टेड पोस्ट। वेरी गुड। इस तरह से आप सारे चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, बाकी पुट एंड पैच आपके लिए छोड़ दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।